लीला रचना में तो नटखट लड्डू गोपाल का कोई जवाब नहीं। लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ बहुत खुश रहते हैं और उन्हें खुशियां देते भी हैं। स्वागत है मित्रों आपका अपने YouTube चैनल सत्यम शिवम सुंदरम पर, जिसमें आज नटखट लड्डू गोपाल की ऐसी कहानी है। सरिता और मुकुल, जिनकी खुशियों के लिए लड्डू गोपाल को एक साधारण बालक का रूप धार कर आना पड़ा और स्कूल भी जाना पड़ा। एक गांव में सरिता और मुकुल रहते थे। दोनों की शादी को 4 साल बीत गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। सरिता और मुकुल लड्डू गोपाल के परम भक्त थे। वे रोज अपने घर में लड्डू गोपाल को स्नान करते, उन्हें तैयार करते, भोग लगाते और उनकी पूजा करते। मुकुल गांव के मुखिया जी के खेतों में काम करता था। मुकुल के काम पर जान के बाद सरिता का सारा समय लड्डू गोपाल के साथ बीता। उनके साथ खेलती, उनके लिए तरह के पकवान बनती और उन्हें खिलाती, बातें करती। कल मैं आपके लिए अपने हाथों से ताजी ताजी मक्खन निकलूंगी और आपको मक्खन का भोग लगाऊंगी। मक्खन का नाम सुनते ही लड्डू गोपाल ने सारी खीर झटपट खा ली। यशोदा जब अपने हाथ में खीर लेकर लड्डू गोपाल के मुंह के पास ले जाती तो खीर अपने आप कहाँ गायब हो जाती। यशोदा ने देखा कि लड्डू गोपाल के मुंह में खीर लगी हुई थी। इसी तरह यशोदा लड्डू गोपाल को जो भी खिलाती वो बड़े यार से का लेते थे। मेरे लड्डू गोपाल, क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे आंगन में सचमुच का लड्डू गोपाल खेले? मेरी सुनी झोली कब भरेगी? बोलो, तुम तो मेरे बेटे हो ही। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जगह कोई नहीं लेगा, लेकिन मेरे सर से बांझ का कलंक हटा दो। इसी तरह सरिता लड्डू गोपाल से बातें करती और उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती। नंद पर लड्डू गोपाल का बहुत ख्याल रखना था। वह जब भी बाहर से आता लड्डू गोपाल के लिए कुछ न कुछ जरूर लाता था। होगा, ये लो, मैं लड्डू गोपाल के लिए मिश्री लाया हूँ। लड्डू गोपाल को दही और मिश्री बहुत पसंद है ना? उन्हें कल दही और मिश्री का भोग लगाना। मेरे लड्डू गोपाल को दही मिश्री बहुत पसंद है। देखो कैसे खुशी के मारे मुस्कुरा रहे हैं। सरिता और मुकुल की भक्ति से लड्डू गोपाल भी बहुत खुश थे। उन्होंने मुकुल और सरिता को अपना आशीर्वाद दिया और सरिया की इच्छा पूरी हो गई। कुछ ही दोनों के बाद सरिता के पैर भारी हो गए और 9 महीने के बाद उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। ये लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से हुआ है। हम इसका नाम लड्डू रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लड्डू गोपाल, आपकी कृपा से मेरी सूनी कोख हरी हो गई। अब सरिता और मुकुल लड्डू गोपाल का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखने लगे। समय बीतता गया। सरिता और मुकुल का बेटा लड्डू भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लड्डू रोज मुकुल और सरिता को लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखता। एक दिन लड्डू अपनी माँ से बोल, तुम ही खिलाती हो, सुलाती हो, क्या ये सब काम ये खुद नहीं कर सकते? बाबा भी इनके लिए रोज कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। जो चीज मेरे लिए आई है वो इनके लिए भी आई है। आखिर कौन है ये लड्डू बेटा? ये लड्डू गोपाल है। ये तेरे बड़े भाई हैं। जैसे मैं तेरे लिए सब कुछ करती हूँ वैसे ही तेरे भाई के लिए भी सब कुछ करती हूँ। अच्छा, फिर तो मैं इनके साथ खेल सकता हूँ ना? तू इनके साथ खेल सकता है। लड्डू बहुत खुश था कि उसे उसके साथ खेलने के लिए एक भाई मिल गया है। अब लड्डू रोज लड्डू गोपाल के साथ खेलते, उन्हें अपने साथ खाना खिलाता और उन्हें अपने साथ सुलाता था। लड्डू का प्रेम देखकर लड्डू गोपाल भी बहुत खुश थे। उन्हें भी लड्डू का साथ अच्छा लगा था। धीरे धीरे लड्डू बड़ा हो रहा था। एक दिन लड्डू के पापा बोले, हमारा लड्डू 4 साल का हो गया है, अब इसका एडमिशन स्कूल में करवा दो, गांव के सरकारी स्कूल में। कल ही लड्डू का एडमिशन करवा दूंगा। दूसरे दिन मुकुल ने लड्डू के एडमिशन स्कूल में करवा दिया। लड्डू अब स्कूल जाने लगा था। सबसे पहले उसने अपने स्कूल बैग में लड्डू गोपाल को रख लिया। लड्डू बेटे लड्डू गोपाल को यही रहने दो, माँ में लड्डू से कहा। लड्डू बोला, लड्डू गोपाल के बिना कैसे रहूंगा, वहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। लेकिन माँ ने कहा, लड्डू बेटे शाम को जब घर आओगे तब लड्डू गोपाल के साथ खूब खेलना, लेकिन अभी स्कूल में पढ़ाई करनी है ना? लेकिन लड्डू को गुस्सा आ गया। वह बोला, माँ तुमने कहा था कि लड्डू गोपाल मेरे बड़े भाई हैं। अगर मैं स्कूल जा सकता हूँ तो लड्डू गोपाल क्यों नहीं? क्योंकि लड्डू गोपाल को स्कूल जाने की कोई जरूर नहीं है, वे बहुत ज्ञानी और विद्वान है। सरिता ने लड्डू को समझाकर स्कूल तो भेज दिया, लेकिन लड्डू का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। वो स्कूल में बैठकर सिर्फ
लड्डू गोपाल को याद किया करता था। इस तरह लड्डू परीक्षा में फेल होने लगा। इस कारण सरिता और मुकुल दोनों परेशान रहने लगे। सरिता ने लड्डू गोपाल से प्रार्थना की, देखो लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू को ना जान क्या हो गया है, वह पढ़ाई करता ही नहीं है। आप ही कुछ करो ना प्रभु, आपके पास तो सारी मुश्किलों का हल है। लड्डू गोपाल सरिता की प्रार्थना सुनकर मुस्कुराए। दूसरे दिन जब लड्डू स्कूल जाने के लिए घर से निकला तो रास्ते में लड्डू गोपाल एक साधारण बालक के वेश में लड्डू के पास आए और बोले, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? नहीं, मैं लड्डू गोपाल के अलावा किसी के साथ नहीं खेलता, लड्डू ने कहा। लेकिन तुम कौन हो? लड्डू गोपाल ने झूठ बोलकर कहा, मेरा नाम नंदू है, मैं पास के जंगल में रहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ स्कूल ले चलोगे? लड्डू बोला, मैं तुम्हें अपने साथ स्कूल तो नहीं ले जा सकता, लेकिन मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्या तुम मेरे बदले में स्कूल जा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जगह पर स्कूल जा सकता हूँ, लेकिन तुम यह बात किसी को मत बताना। लड्डू गोपाल बने। नंदू ने कहा। अब लड्डू गोपाल ने अपनी चमत्कार से लड्डू का रूप कर लिया। लड्डू ये देखकर बहुत खुश हो गया कि उसे अब स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। उसने नंदू को अपना भारी बस्ता पकड़ाते हुए कहा, ये लो, ये मेरा स्कूल बैग है, इसे लेकर स्कूल चले जाओ, तब तक मैं यहाँ खेलता हूँ। ठीक है, ये कुछ खिलौने हैं, इन्हें रख लो और इन्हीं के साथ खेलना, नंदू ने कहा। अब लड्डू गोपाल पीठ पर स्कूल का भारी बस्ता पकड़कर स्कूल की तरफ चलता है। सारा दिन उन्होंने स्कूल में पढ़ाई की। स्कूल में मास्टर जी जो भी पढ़ाते, लड्डू गोपाल खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। बच्चों, आज से ऐसे अनारा से आम, आई से इमली, आज तो तुम्हें एक बार में सब कुछ समझ आ गया। अब मास्टर जी को क्या पता था कि असल में लड्डू कौन है। लड्डू गोपाल मंद मंद मुस्कुराते और दिन भर पढ़ाई करते। मास्टर जी की सिखाई हुई हर चीज उन्हें याद हो गई। वह दूसरे बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगे और लंच के समय में अपने बैग से खाना निकालकर भर पेट खाता। वह दूसरे बच्चों के साथ खेलते भी थे। शाम को जब वह स्कूल से लौटे तो उन्होंने लड्डू को वह सब पढ़ाया जो उन्होंने स्कूल में पढ़ा था। बोलो लड्डू, असे अनारा से आम, इसे अनारा से आम, इसे इमली, इसे इमली, इसे एक। लड्डू गोपाल के चमत्कार से लड्डू को सारी पढ़ाई समझ में आने लगी और उसका पढ़ने में मन लगने लगा। अब रोज यही होता। लड्डू जंगल में बैठकर खिलौने से खेलते और लड्डू गोपाल उसका रूप धारकर स्कूल चले जाते। जब वह स्कूल से लौट कर आते तो लड्डू को सब कुछ पढ़ाते। धीरे धीरे लड्डू बहुत होनहार हो गया। लड्डू गोपाल की पढ़ाई हुई सारी बातें उसे जुबानी याद रहने लगी। इसी तरह से समय बीता गया और लड्डू बड़ा होने लगा, लेकिन अब भी लड्डू गोपाल उसका रूप धारकर स्कूल जाते और पढ़ाई करते। लड्डू सिर्फ परीक्षा देने स्कूल जाता। लड्डू के बाबा कहते, हमारा लड्डू अब बहुत होशियार हो गया है। लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से इसका पढ़ने में खूब मन लगता है और अपनी कक्षा में अव्वल आता है। सरिता मुकुल से कहती है, ये सब लड्डू गोपाल की कृपा से ही हुआ है। लड्डू के बाबा, हम अपने लड्डू को आगे भी पढ़ाएंगे। धीरे धीरे लड्डू ने 10वीं की परीक्षा भी पास कर दी। वो पूरे गांव में अव्वल आया था। पढ़ाई के प्रति उसकी लगन देखकर उसके माता पिता उसे आगे बढ़ाना चाहते थे। लड्डू भी आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन गांव में कॉलेज नहीं था। एक दिन लड्डू के पापा बोले, हमारा लड्डू आगे पढ़ना चाहता है, क्यों ना पढ़ने के लिए हम इसे शहर भेज दे। सरिता बोली, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन शहर रहने और पढ़ने का बहुत खर्चा आएगा, हम इतना खर्चा कैसे कर पाएंगे? लड्डू गोपाल चाहेंगे तो सब हो जाएगा। आप मुखिया जी से कहो ना कि लड्डू को पढ़ने के लिए शहर भेज दे। मुकुल मुखिया जी के पास जाता है और सारी बात बताता है। 10वीं में सबसे अव्वल लाकर उसने पूरे गांव का सम्मान रखा है। शहर जाकर पढ़ाई करेगा तो हमारा नाम रोशन करेगा। मैं लड्डू को शहर भेजना और उसे पढ़ाने का पूरा खर्चा उठाऊंगा। घर आकर मुकुल ने ये बात सरिता और लड्डू को बताई। ये सुनकर लड्डू उदास हो गया। लड्डू इस समय जंगल गए और नंदू को याद करने लगा। तभी नंदू यानी लड्डू गोपाल उसके सामने आ गए। क्या बात है लड्डू, तुम परेशान क्यों हो? क्या बताओ? लड्डू ने कहा, बाबा आगे पढ़ने के लिए मुझे शहर भेजना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लड्डू गोपाल ने कहा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कैसे खेलूंगा और शहर जाकर तुम मुझे ही कॉलेज जाना पड़ेगा ना, तुम तो वहाँ नहीं होंगे। नंदू बोला, मैं तो हर समय हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। मतलब तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसकी याद में तुम पढ़ाई नहीं करते थे, तुम्हारा भाई लड्डू गोपाल। और इतना कहते ही लड्डू गोपाल अपने असली रूप में आ जाते हैं।
अपने सामने साक्षात लड्डू गोपाल को देखकर लड्डू बहुत खुश हो जाता है। लड्डू गोपाल, आप शहर में भी मेरे साथ रहोगे ना? मेरे साथ कॉलेज चलोगे ना? हाँ लड्डू, मैं वहाँ भी तुम्हारे साथ रहूंगा। लड्डू गोपाल ने कहा, लेकिन अब पढ़ाई तुम्हें खुद करनी होगी। मेरे आशीर्वाद से तुम बहुत होनहार छात्र बन गए हो, इसलिए पढ़ाई करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं घर चलता हूँ। कल सुबह मुझे शहर के लिए निकालना है, तो मेरे साथ रहना। ठीक है लड्डू, जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं तो सदा तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद लड्डू अपने घर आ जाता है और अपने माता पिता को सारी बात बताता है। मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी लड्डू गोपाल हमेशा हमारी मदद करते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं उनके कारण ही है। सरिता, मुकुल और लड्डू ने हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल का धन्यवाद किया। दूसरे दिन लड्डू शहर के लिए निकाल गया और वहां जाकर उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लड्डू गोपाल पढ़ाई करने में अब भी उसकी मदद करते थे, हमेशा लड्डू का साया बनकर रहते थे लड्डू गोपाल। इस प्रकार जिस घर में भी लड्डू गोपाल की श्रद्धा भाव के साथ पूजा की जाती है, उसे घर में सब बरकत बढ़ती चली जाती है। सबका अखिलेश समाप्त हो जाते हैं और लड्डू गोपाल सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जय श्री कृष्णा।